हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे कोड ऑफ एथिक्स। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि इससे रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आप इस वीडियो में देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि इसका क्या मीनिंग होता है, इसकी डेफिनेशन, क्या पर्पस होता है कोड ऑफ एथिक्स का, इसके टाइप्स, एग्जाम्पल और इसके प्रिंसिपल। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं कि कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है। तो कोड ऑफ एथिक्स सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को बताता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन में या प्रोफेशन में आपको गाइड करते हैं कि किन प्रिंसिपल्स को आपको फॉलो करना है, किस तरीके से बिहेव करना है किसी बिजनेस के अंदर, उसके बारे में, ताकि लोग ऑनेस्टी के साथ, फेयरनेस के साथ बिहेव करें। इसलिए कोड ऑफ एथिक्स को बनाया जाता है। तो ये एक फ्रेमवर्क है जो कि आपके बिहेवियर को अलाइन करता है कि आप इस तरीके से बिहेव करें कि सारे लोग आपके बिहेवियर को एक्सेप्ट कर सके। तो उसके लिए कुछ नॉर्म्स या आउटलाइन बनाई जाती है जिन अप्रोच को सारे लोग एक्सेप्ट करते हैं, और क्या प्रॉब्लम्स आपको आ रही है प्रोफेशनल लाइफ में, आप उनको किस तरीके से हैंडल करेंगे वो भी आपको पता चलता है। तो कोड ऑफ एथिक्स सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस होती हैं जिनको कि लोग फेयर तरीके से, ऑनेस्ट तरीके से, सही तरीके से अपनी लाइफ में, अपने काम में और ग्रुप के अंदर फॉलो करते हैं। मतलब कोड ऑफ एथिक्स कुछ गाइडलाइंस, रूल्स या प्रिंसिपल आपको बताए जाते हैं जो कि आपको गाइड करते हैं कि आपको किस तरीके से बिहेव करना है। मतलब आपको ईमानदारी से रहना है, निष्पक्ष रहना है, सबको एक तरीके से ट्रीट करना है, उसके बारे में होते हैं। इसकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू वेलर, a code of ethics is a form of standardization of workplace behavior, hence it is more detailed journal behavior guidelines set by law। जो कोड ऑफ एथिक्स होते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म के होते हैं वर्क प्लेस में कि किस तरीके से आप बिहेव करेंगे, बहुत डिटेल में होते हैं, जर्नल बिहेवियर या गाइडलाइंस को बताते हैं जो कि लॉ द्वारा सेट की जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या पर्पस होते हैं कोड ऑफ एथिक्स के। फर्स्ट आता है इंश्योर लीगल कंप्लायंस। कुछ कानूनी स्ट्रिक्ट रूल्स बने गए हैं, उनको आपको फॉलो करना है। फिर आता है क्रिएट अ प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट। ये एक ऐसे एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है जिसको कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हो और वो कंसिस्टेंट रहता है। मतलब आपको पता है कि आप कहीं विजिट करेंगे तो वहां पे ऐसा एनवायरनमेंट होगा। आपने देखा है पिज्जा हट, डोमिनोज, स्टारबक्स, तो आपको पता है कि पर्टिकुलर जो जगह है वो बहुत सारी जगह पे उनकी ब्रांचेस है इन आउटलेट्स की, तो आपको पता है कि उनका एनवायरनमेंट कैसा है, आप पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इन्फोर्स एथिकल रूल्स। ये पहचानता है कि क्या एथिकल रूल्स या गाइडलाइंस बनानी चाहिए, जिनकी जरूरत है उनको ये बनाता है, उनको फॉलो करवाता है। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर स्टेक होल्डर्स। ये क्लियर एथिकल गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि स्टेक होल्डर्स को कैसे बिहेव करना चाहिए, जिसमें आपके एम्प्लॉय, सप्लायर, सारे लोग इंक्लूड रहते हैं। नेक्स्ट आता है रीअश्योर एथिकल स्टैंड्स। ये स्टेक होल्डर्स को बताता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से एथिकली, क्या इंटेंट है उसका, क्या उनके फेवर में है, किस तरीके से उसको एक्ट करना है, उसके बारे में। तो ये कुछ इसके मेन पर्पस होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या टाइप्स होते हैं कोड ऑफ एथिक्स के। फर्स्ट आता है कंप्लायंस बेस्ड, सेकंड है वैल्यू बेस्ड, थर्ड है प्रोफेशनल स्पेसिफिक, फोर्थ है कंटेंट फोकस्ड, फिफ्थ है आउटपुट फोकस्ड और सिक्स्थ है ट्रांसफॉर्मेशनल फोकस्ड। जो आगे के मेन होते हैं वो तीन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आता है कंप्लायंस बेस्ड कोड ऑफ एथिक्स। इस टाइप के कोड का फोकस होता है जो भी लॉ के द्वारा बनाए गए कोड ऑफ एथिक्स है। मतलब कि आपको इलीगल एक्टिविटीज नहीं करनी है। ये इंडस्ट्री में चलते हैं मेनली, जहाँ पे कि फाइनेंस या हेल्थ केयर की बात होती है। तो कंप्लायंस बेस्ड कोड्स आपको आउटलाइन प्रोवाइड करते हैं कि क्या स्पेसिफिक रूल या प्रोसीजर्स है एम्प्लॉयज के लिए जिनको कि उनको फॉलो करना है। फिर आता है वैल्यू बेस्ड कोड ऑफ एथिक्स। ये कोड ऑफ एथिक्स लॉ से भी ज्यादा होते हैं। इनका फोकस होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की कुछ कोर वैल्यूज है, आपको उनको फॉलो करना है। कुछ इश्यूज जिनके लिए आपने कोड्स को बनाया कि ऑनेस्टी होना चाहिए, इंटीग्रिटी होना चाहिए, सब लोग रिस्पेक्ट करें, फेयरनेस के साथ रहे। तो ये आपकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है। इन इश्यूज को आप देखते हुए कोड्स को बनाते हैं ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू बने। थर्ड आता है प्रोफेशनल स्पेसिफिक कोड ऑफ एथिक्स। ये कोड्स अप्लाई होते हैं पर्टिकुलर प्रोफेशन के अंदर। मतलब कोई डॉक्टर है, लॉयर है, इंजीनियर है, तो प्रोफेशनल स्पेसिफिक कोड एड्रेस करता है कि क्या आपकी एथिकल ऑब्लिगेशंस बनती है प्रोफेशनली आपके क्लाइंट्स, कलीग्स या पब्लिक के लिए। नेक्स्ट आता है कंटेंट फोकस कोड्स। कंटेंट फोकस कोड्स के लेआउट में कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं जो कि एम्प्लॉयज को गाइड करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको कैसे एथिकली बिहेव करना है। किन कोड्स को आप जानते कि सब लोग एक्सेप्ट करेंगे, आप उनको सबके साथ शेयर करते हो, सब लोग उनको फॉलो करेंगे। नेक्स्ट आता है आउटपुट फोकस
कोड्स ये इंटरनल जो आपका ऑपरेशन है उससे भी परे होता है। इनका फोकस होता है बिजनेस के एक्शन पे कि वो क्या इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर डाल रहा है। ये आपके एक्सटर्नल आउटकम को हाईलाइट करते हैं कि आप सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं, आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रमोट करते हैं, बिजनेस कंट्रीब्यूट करता है कम्युनिटी के लिए, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आए सोसाइटी के ऊपर। मतलब आपका एक्सटर्नल आउटपुट हाईलाइट होना चाहिए, उसके लिए आप कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रांसफॉर्मेशनल फोकस कोड। ये रूल से भी परे होते हैं। इसमें आप इवेल्युएट करते हैं कि जो कोड है उसमें चेंज करने से एम्प्लॉयज के बिहेवियर में क्या चेंज हो रहा है। तो इसका एम होता है कि आप पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को शिफ्ट करें, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर आप चेंज करें, इनकरेज करना एम्प्लॉयज को एथिकल वैल्यूज के लिए। तो यहाँ पे आप कल्चर को चेंज करना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में चेंजेस करना चाहते हैं। तो ये कुछ टाइप्स होते हैं कोड ऑफ एथिक्स के। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या एग्जाम्पल होता है कोड ऑफ एथिक्स का। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं गूगल का। गूगल कोड ऑफ कंडक्ट में रिफ्लेक्ट किया जाता है कि कंपनीज की कुछ वैल्यूज है, कमिटमेंट है, उन एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग ही वो काम को करेगा। तो इसमें इंपॉर्टेंटली आपका फोकस होता है रिस्पेक्ट, इंटीग्रिटी पे, अकाउंटेबिलिटी पे, सारे एस्पेक्ट के गूगल के अंदर कि सभी के साथ रिस्पेक्ट से बिहेव किया जाए, इंटीग्रिटी हो, अकाउंटेबिलिटी हो। तो कोड ऑफ कंडक्ट को अप्लाई किया जाता है सिर्फ गूगल के एम्प्लॉयज के लिए ही नहीं, साथ में बोर्ड मेंबर्स के लिए या कोई भी जो मेंबर्स उनके साथ जुड़ा हुआ है, उसमें उनके सेलर्स, वेंडर्स, कॉन्ट्रैक्टर कोई भी आ सकता है। जो भी कोड्स बनाए गए उनको सारे लोग फॉलो करें, सब लोग उसको समझें और कोई भी उन कोड्स को फॉलो करने में फेल ना हो, वो इंश्योर करता है। तो गूगल इनकरेज करता है कि अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए, एम्प्लॉयज सेफ फील करे उसके अंदर, और सारे ही लोगों के अंदर अगर कुछ कोड का वायलेशन हो रहा है तो वो लोग कंप्लेन कर सकते हैं, क्वेश्चन उठा सकते हैं या उस पर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। वो इन सारी चीजों के लिए फ्री है। तो ये कुछ कोड ऑफ कंडक्ट जो कि गूगल फॉलो करता है। वैसे ही सारे ऑर्गेनाइजेशन कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स को बना सकते हैं जिनको कि सारे लोग फॉलो करेंगे, उनके बिजनेस में जो भी लोग हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या प्रिंसिपल्स होते हैं कोड ऑफ एथिक्स के। फर्स्ट आता है फेयरनेस। आप सबको इक्वली ट्रीट करें, मतलब लोगों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, हम किसी का फायदा नहीं ले रहे हैं, सबके साथ आप निष्पक्ष रहते हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्फिडेंशियलिटी। जो इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है आप उनको प्रोटेक्ट करें, और अगर कुछ जरूरत पड़ती है लॉ के द्वारा ही तभी आप उनको डिस्क्लोज करें, मतलब सभी को बताएं वरना ना बताएं। नेक्स्ट आता है इंटीग्रिटी। आपको हाई स्टैंडर्ड बनाना है आपके बिहेवियर का ताकि आपके ऊपर लोग ट्रस्ट कर सके। नेक्स्ट आता है रिस्पेक्ट। जो कोड ऑफ एथिक्स है वो इसलिए बनाए जाते हैं कि सब लोग रिस्पेक्ट करें एक दूसरे की, एम्प्लॉयज, मैनेजमेंट या थर्ड पार्टी हो, सबकी रिस्पेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप बैलेंस करते हैं कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, मतलब आप कुछ चीजें कर रहे हैं तो उसके क्या रिजल्ट आएंगे, और ह्यूमन फ्रीडम को ध्यान रखते हुए। नेक्स्ट आता है कॉम्पिटेंस। आप एक लेबल बनाते हैं प्रोफेशनलिज्म का या कॉम्पिटेंसी का कि कितनी कैपेबिलिटीज है आपके अंदर। इसके अलावा भी कुछ प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है कि कुछ भी एथिकल इश्यूज होंगे तो उनको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को देखना, तो इन कोड ऑफ एथिक्स प्रिंसिपल को भी फॉलो किया जाता है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि क्या कोड ऑफ एथिक्स होता है, मतलब कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल बनाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन या प्रोफेशनली आपको गाइड करने के लिए कि बिजनेस उसके अकॉर्डिंग चल सके, मतलब फेयरनेस के साथ, ऑनेस्टी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ बिजनेस को चलना चाहिए। तो हमने देखा उसका मीनिंग, डेफिनेशन, पर्पस, टाइप्स, एग्जाम्पल और प्रिंसिपल। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।